अंटार्कटिका जमीन का सबसे ठंडा, सबसे खुश्क और सबसे अलग थलग कॉन्टिनेंट। लेकिन क्या हो अगर इस सेफ्ट बर्फ की चदार के नीचे कोई ऐसी चीज दाफन हो जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। ये कहानी है डॉक्टर अरसलान की, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम का हिस्सा बनकर अंटार्कटिका गए थे। उनका मिशन बर्फ की तह के नीचे छुपे हजारों साल पुराना आइस कोर्स को स्टडी करना और पास्ट क्लाइमेट के राज खोलना। स्टेशन पर शुरू के कुछ हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। दिन में काम और रातें बेस की गर्मी में आराम से गुजारती थीं। लेकिन फिर एक दिन उनकी ड्रिल ने कुछ अजीब हिट किया। कोई पत्थर नहीं था, न ही कोई अनोखी बर्फ की तह। ऑर्गेनिक था, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत पुराना चीज़ हो। टीम में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। क्या उन्होंने कोई प्रीहिस्टोरिक क्रीचर ढूंढ लिया था? जब उस नमूने का एक छोटा सा हिस्सा आहिस्ता से गर्म करके लब में लाया गया तो वहां का माहौल बदलने लगा। अजीब सी खामोशी छा गई। जो सैंपल उन्होंने निकाला था वो एक अनोखी गहरे नीले रंग की मखलूक का था। उसकी स्किन पर अजीबोगरीब पैटर्न्स थे जो लाइट में चमकते थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी उसके सेल्स। माइक्रोस्कोप के नीचे वो जिंदा नजर आ रहे थे। हजारों साल बर्फ में दाफन रहने के बावजूद वो मरे नहीं थे, बस सो रहे थे। उसी रात पासे में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक बैंड हो गया। पावर जनरेटर्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। कॉरिडोर्स में से अजीब सी फुसकती हुई आवाजें आने लगी, जैसे कोई गीला बड़न फर्श पर घसीट रहा हो। हर कोई परेशान था। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक्सट्रीम सर्दी और आइसोलेशन का साइकोलॉजिकल असर है, लेकिन डॉक्टर अरसलान जानते थे कि ये उससे कहीं बढ़कर है। एक रात वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ गए तो उन्होंने देखा लैब का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके वो अंदर गए। जिस कंटेनर में सैंपल रखा था वो टूटा हुआ था और फर्श पर गीले नीले निशान थे जो दरवाजे से बाहर जा रहे थे। उनका दिल उनके हलक में आ गया। वो चीज जाग चुकी थी और वो अब इस बेस में उनके साथ गायब थी। टीम के लोग एक एक करके गायब होने लगे। पहले कम्युनिकेशन ऑफिसर, फिर इंजीनियर। कोई चीख नहीं, कोई लड़े का निशान नहीं। बस वो अचानक से गायब हो जाते थे और उनकी जगह पर सिर्फ वही नीले चिपचिपे निशान मिलते थे। बाहर बर्फ का तूफान था और अंदर एक अनदेखा खौफ। जो लोग बच गए थे उनकी आंखों में अब साइंस की चमक नहीं, सिर्फ दहशत थी। डॉक्टर अरसलान ने अपनी रिसर्च नोट्स चेक की। उस मखलूक के सेल्स की एक अजीब खासियत थी। वो दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करके उसकी शक्ल ले सकते थे। मतलब वो चीज अब उनके किसी साथी की शक्ल में उनके दरमियान हो सकती थी। अब कौन दोस्त था और कौन दुश्मन, कोई नहीं जानता था। हर कोई एक दूसरे को शाख की निगाह से देख रहा था। ये अंटार्कटिका की सेफ्ट तन्हाई नहीं थी जो कातिल थी। खौफ उस बात का था कि आपके पास बेथा शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं शायद अब इंसान ना हो। आखिरी बार जब बेसी से एक टूटा फूटा सिग्नल मिल सका वो डॉक्टर अरसलान का था। उनकी आवाज कांप रही थी। वो हम में से ही कोई है। प्लीज यहां किसी को मत भेजना, इसे यहां से निकलने मत देना। इसके बाद लाइन हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज भी वो रिसर्च बेस अंटार्कटिका की बर्फ में दफन है। लोग कहते हैं तूफान ने उसे तबाह कर दिया, लेकिन शायद सच्चाई यह है कि उस बेस के अंदर अंधेरे में कोई चीज या कोई अब भी बाहर की दुनिया से अनजान अगले मेहमानों का इंतजार कर रही है।